टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर खुशामदीद। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी वालों के लिए। ईयरली रीडिंग है 2023 के हवाले से और मालूम करेंगे ये आने वाला साल 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये साल के अंदर आपकी लव लाइफ, फैमिली, रिलेशनशिप मैटर, बिजनेस एंड जॉब के अंदर किस तरह की तब्दीलियाँ होगी। क्या आपको आपका प्यार मिल पाएगा? क्या आपके मामलात हल हो पाएंगे? जिस तरह की आपने इस साल तवक्को की है 2023 में, क्या वो सारी चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं? आज का मौजू हमारा यही है। जेमिनी वालों के अंदर, जेमिनी वालों की रीडिंग है 2023 के हवाले से। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए और बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। तो जल्दी से हम चलते हैं जेमिनी की रीडिंग की जानिब और मालूम करते हैं कि जेमिनी वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो फर्स्ट हम कार्ड शफल कर लेते हैं। जेमिनी 2023 हमारे जो सबसे पहला कार्ड हमारे पास मौजूद है वो पेज ऑफ वैंड का कार्ड है और साथ ही हमारा सेकंड कार्ड पेज ऑफ कप का कार्ड है। अच्छा, बहुत सारे मामलात आपका जो ये साल चल रहा है 2022 का जो साल आपका रहा है वो आपकी बिज़नेस के अंदर, जॉब के अंदर चीज़ों को बेहतर तो किया है उसने, मगर वो उस तरीके से एनर्जी आपने महसूस नहीं की कि आपके मामलात बिल्कुल आपकी पोजीशन पर आ गए हों, मामलात बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हल हो गए हो। आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर रही है। आपने आने वाले वक्त के हवाले से चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से असिस किया है इस साल। आने वाले वक्त के हवाले से बिज़नेस के अंदर या आपकी जो कह सकते हैं कि कैरियर लाइफ के हवाले से आप जो सोच रहे थे वैसा ही आपके सामने नज़र आ रहा है। आपके साथ जो चीज़ें पिछले वक्त के अंदर या पिछले सालों के अंदर जो होती रही है, ख़ासकर ये साल ज़रा ख्वाबों के अंदर ज़्यादा रहा है। चीज़ों को आपने ज़्यादा अपने कह सकते हैं ना थॉट्स में ज़्यादा महसूस किया। आपने उस आने वाले वक्त के हवाले से चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील किया। आपकी जो फीलिंग अटैचमेंट है वो ख्वाब आने वाले वक्त के हवाले से स्कीमें बनाने में बड़ा गुजरा है ये वक्त 2022 का। मगर वक्त क्योंकि चेंज हो रहा है, आने वाले वक्त के हवाले से 3 ऑफ कप का कार्ड मौजूद है जो कि ये बता रहा है कि आने वाला 2023 का साल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ, फैमिली, दोस्तों के साथ, अजीज़ व अकारिब के साथ काफ़ी अच्छा वक्त रहेगा। ख़ासकर आपका जो मार्च का वक्त आ रहा है, मुझे दिख रहा है मार्च के अंदर आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आएंगे। आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए नज़र आएंगे। आपका अखलाकी रवैये के अंदर भी बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस करेंगे, ख़ासकर मार्च के महीने में। जनवरी और फरवरी का वक्त आपका ऐसा होगा जिसके अंदर आपके बिज़नेस अचीवमेंट के हवाले से, आने वाले वक्त के हवाले से स्कीमें बनाते हुए वक्त आपका निकलेगा। मगर साथ ही साथ हमारे पास आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकन का कार्ड। आप इस साल के अंदर ख़ासकर बिज़नेस के हवाले से, बिज़नेस के लेन देन के हवाले से चीज़ों में फ़ायदा आपको महसूस होगा। आप अपनी जॉब के अंदर भी कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। कोई प्रमोशन वगैरह होने के इम्कानात हैं, ख़ासकर अप्रैल और मई के दरमियान। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि 6 ऑफ पेंटिकन का कार्ड है, ये ख़र्च में इजाफे का भी बता रहा है। और क्योंकि 3 ऑफ कप के कार्ड के साथ आया है कि कोई तकरीब वगैरह में आपका खर्च बढ़ते हुए नज़र आएगा। ख़ासकर मार्च और अप्रैल का वक्त ऐसा होगा कि जिसमें कोई आप तकरीब कर रहे हैं या कोई दावत वगैरह के हवाले से आप कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसमें आपके काफ़ी पैसे या पैसे रकम आपकी खर्च हो जाए। आप कहीं जाएं, आपके कपड़ों वगैरह के हवाले से, कुछ शॉपिंग के हवाले से खर्च में इजाफा होते हुए भी नज़र आएगा। अच्छा, अगला ही कार्ड हमारे पास 5th कार्ड है, 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। अच्छा, आपकी जो मुश्किल आपके साथ जो पेश आएगी या यूँ कह लें जो नेगेटिव असर मुझे दिख रहा है इस कार्ड के अंदर, वो है 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। आपको एक तरीके से दिली एतबार से कुछ बातें आज बोल सकते हैं ना, जिनकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, जिनकी तरफ आपने जिन चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, उसमें थोड़ी रुकावटें पैदा हो सकती है। आपके मामलात में एक कह सकते उदासी पैदा हो रही है।
ख़ासकर ये वक्त आपका मई का वक्त ऐसा होगा जिसमें आपकी लव लाइफ के अंदर कोई नाराज़गी बढ़ सकती है, किसी किस्म की बात बुरी लग सकती है, अखलाकी रवैये के ना फ़र्क आ जाएगा, या यूँ कह लें कि नाराज़गी अपनी फैमिली और दोस्त और अहबाब के साथ भी आपके मामलात ज़रा मज़ेदार नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ तवक्कुआत भी वाबस्ता होती है आपसे, जो आपको भरपूर तरीके से यानी लोग चाहते हैं कि आप उनकी मुश्किलें हल कर दें, आपकी फैमिली वाले चाहते हैं कि आपकी पैसों के हवाले से, पैसों की लेन देन के हवाले से उनकी तवक्कुआत को पूरा किया जाए। इस तरह के मामलात भी दिख रहे हैं जेमिनी वालों के लिए। ख़ासकर ये वक्त मई का जो होगा, इसमें ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इस साल के अंदर दिख रहा है कि लोगों की तवक्कुआत को पूरा करते हुए आप काफ़ी ज़रा मुश्किल का सामना हो सकता है। अच्छा, हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है अगला ही, जो आपके रिलेशनशिप मैटर्स के अंदर एक भरपूर एनर्जी दिखा रहा है। ये साल आपकी, अगर आप सिंगल पर्सन है तो ये साल आपकी इंगेजमेंट और मैरिज के हवाले से भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये दिख रही है कि अगर आप सिंगल है तो आपको कोई पसंद करेगा। ख़ासकर ये वक्त आपका जून का होगा, जिसमें कुछ एनर्जी मिल रही है, जिसमें लव लाइफ के अंदर कुछ बेहतरी के इम्कानात दिख रहे हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं और बच्चों के कुछ आप यानी कह सकते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी चाह रहे हैं, तो कुछ इनामात, कुछ अच्छी रकम या कुछ मुआहदे ऐसे होते हुए नज़र आएंगे आपको, ख़ासकर जून के वक्त में, जो आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक हल कर देंगे। कोई खुशखबरी आप तक बढ़ेगी, पॉजिटिव एनर्जी है आपके मामलात के अंदर। बहुत ज़्यादा अच्छी एक बोल सकते हैं ना स्कीम मुझे दिख रही है। साथ ही हमारे पास क्वीन ऑफ कप का कार्ड मौजूद है, जो बता रहा है कि ये वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बिज़नेस ऑफ कैरियर के हवाले से भी। ये साल के अंदर आपको खुसूसी एक किसी लेडी की जानिब से बड़ी हेल्प मिलेगी। आप कहीं फंस रहे होंगे तो आपको वो लेडी बाहर निकाल देगी। आपकी मदर हो सकती है, फैमिली के अंदर कोई भी शख्स हो सकता है जो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा और आपके लिए चीज़ें जो बोल सकते हैं मुझे दिख रही है। जो प्रॉब्लम्स पिछले सालों में थी वो काफ़ी हद तक इस दफ़ा कंट्रोल हो जाएगी इस 2023 के अंदर। ख़ासकर कैरियर के हवाले से, एक नई शुरुआत के हवाले से काफ़ी आपको फोकस रहना पड़ेगा। ख़ासकर अपने बिज़नेस एंड जॉब और कैरियर यानी तालीमी हवाले से काफ़ी फोकस नज़र आएंगे आप अपनी चीज़ों को अचीव करते हुए। ठीक है, मशवरों पर भी अमल कर रहे हैं। ख़ासकर किसी लेडी का मशवरा आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। जहाँ तक कि अगले कार्ड की बात की जाए तो हमारे पास दी एम्पायर का कार्ड है। अच्छा, एम्पायर का कार्ड गुस्से की अलामत भी दिखाता है। आप जज्बाती, गुस्सा या यूँ कह लें कि कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से आपको तबीयत के अंदर जो है ना बेचैनी पैदा हो जाए, बात बात पर गुस्सा आना, इस साल का एक कह सकते हैं कि आपके अंदर ये तबीयत के अंदर मौजूद रहेगा। इस साल के अंदर 2023 के अंदर मामलात के अंदर ज़रा सी बातों पर गुस्सा आ जाना, कोई लड़ाई आप कर लेना या किसी को कोई ऐसे बात बोल देना जो किसी के लिए बुरी साबित हो जाए। ख़ासकर ये वक्त आपके लिए जो कह सकते हैं अगस्त से सितंबर तक का वक्त हो सकता है, जिसके अंदर आपकी तबीयत के अंदर थोड़ा सा बेचैनी पैदा हो, आपकी तबीयत के अंदर थोड़ा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बात बात पर नाराज़गी का एहसास, इस तरह की चीज़ें दिख रही है। तो ज़रा मोहतात रहें आप, ख़ासकर अगस्त का वक्त के अंदर। अच्छा, किंग ऑफ वैंड का कार्ड है जो आपको बता अच्छा, इस साल के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका काफ़ी हद तक बेहतर होगा। पिछले सालों की बनिस्बत में जो फैसले लेते हुए आप एक तरीके से डिप्रेशन में चले जाते थे, बहुत ज़्यादा सोचने में चले जाते थे, आप लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे होते थे, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो जाएगी। आप अपने फैसले खुद ले पाएंगे। आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहाल हो रहा है, वो अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ लेंगे। पहले ही वक्त से पहले ही चीज़ों को आप समझकर अपनी अंदरूनी तवानाई से उसका फ़ायदा उठाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके अगला कार्ड हमारे पास है दी हर्मिट का कार्ड। आपको ख़ासकर अपने ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है इस साल आप अपने मामलात के अंदर, अपनी लव लाइफ हो, फैमिली हो, बनिस्बत दूसरों के मामलात से दखल देने से बेहतर है कि अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने गिर्द, अपने करीबी लोगों की तरफ ख़ास तवज्जो रखें, क्योंकि बाज़ मरतबा हम अपने करीब की ही चीज़ को नहीं देखते,
जो हमसे एक तरीके से फ़िक्रमंद होते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं। हम अपने दोस्तों में, दूसरी जगहों में हम अपनी करीब की चीज़ को भूल जाते हैं, करीब के लोगों को भूल जाते हैं। तो ज़रा ये वक्त भी ऐसा ही है आपके पास। ख़ासकर अक्टूबर का वक्त आप अपने अज़ीज़ व अक़ारिब सब चीज़ों को छोड़ अपने करीबी लोगों के साथ वक्त गुजारें। आपके बहन भाई, आपकी ज़ाहिर सी शादीशुदा है तो आपकी वाइफ़, बच्चों के साथ, आप अपने लव लाइफ़ के अंदर अपने पार्टनर के साथ थोड़ा वक्त गुजारें, अपने ऊपर तवज्जो दें। ठीक है, आप जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर तवज्जो देकर चीज़ों को देखेंगे, आपके लिए साल की एनर्जी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए भी नज़र आएगी। अच्छा, साथ ही हमारे पास एग ऑफ पेंटिकल का कार्ड मौजूद है। और साथ आखिरी कार्ड जो हमारे पास आ रहा है वो द स्टार का कार्ड है। अच्छा, जो ख्वाहिशात है आपके दिल के अंदर, ख़ासकर मुझे जो दिख रहा है इसके अंदर, वो है आपके बिज़नेस के हवाले से, करियर जॉब के हवाले से जो ख्वाहिशात हैं वो इस साल मुकम्मल हो जाएगी। आपकी जो रुकी हुई चीज़ें थी, जो ख्वाब थे, वो अब काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं ये साल आपके लिए भरपूर एनर्जी लेकर आ रहा है, आपके मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर आ रहा है, आपके मामलात को काफ़ी हद तक एक तरीके से आप उसको फ़ायदा उठाएंगे। स्टार का कार्ड है, आपकी होप, ख्वाहिशात सब मुकम्मल हो रही है, जिसके अंदर जो बोल सकते हैं ना नेगेटिव थिंग वो ख़त्म हो रही है। ख़ासकर बिज़नेस एंड जॉब के अंदर अच्छे बिज़नेस की तरफ आप बढ़ेंगे, अच्छी पोजीशन की तरफ बढ़ेंगे। इस साल का एंजलिज्म से भी इस साल की एनर्जी देख लेते हैं कि आपके लिए कैसी रहेगी। तो जो हमारे पास एंजलिज्म का कार्ड भी है वो भी एक बोल सकते हैं ना हमदर्दी वाला कार्ड, अखलाकी रवैये के ना बेहतरी वाला कार्ड मौजूद है। अच्छा, साथ ही आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आ जाएगी। अखलाकी रवैया आपका लोगों के साथ, लोगों के अंदर इज़्ज़त व वक़ार के अंदर बढ़ेगा। इज़्ज़त व वक़ार आपका जब बढ़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो परेशानियां हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। ये साल जेमिनी वालों के लिए एक तरीके से एक बोल लकीली लक वाला ईयर वो साबित हो सकता है। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें कंट्रोल में रहेगी। ख़ासकर आप जो तवज्जो दें मई का महीना और अक्टूबर के महीने के अंदर अपनी ज़ात के अंदर दूसरों से ज़रा थोड़ा बोल सकते हैं ना डिमांड्स के अंदर ज़रा थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी आपका पूरा साल ओवरऑल अगर देखें तो जेमिनी वालों के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ मौजूद है, जिसमें चीज़ें कम्प्लीटली आपके कंट्रोल में है। गुस्से से परहेज़ करें और मामलात आपके कंट्रोल में रहेंगे। जेमिनी 2023